जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीकेंड अचीव में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एमपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी वैसे आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए टाइम भी मिल गया है। अभी आपकी ये एमपी पुलिस की परीक्षा जो 6 मार्च से स्टार्ट होनी थी वो अब आपकी डेट बढ़ के 6 अप्रैल से हो गई है। तो अभी समय बहुत है आपके लिए पढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करने से पहले एक बात और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका हिमा दास है, दूसरा है दुती चंद्र, तीसरा है रमेश सिंधु, चौथा ऑप्शन है आपका सुधा सिंह। तो इसका आंसर ए है हिमा दास। हिमा दास। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत की एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किसे लिया है? तो वो क्या है? हिमा दास जी हैं। साथ ही साथ इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें। भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल सर्बानंद ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। सीएम सोनोवाल इन्होंने ये फैसला कहाँ लिया था? गुवाहाटी में जनता भवन में लिया था, जो आज आयोजित मंत्रियों की बैठक के लिए किया गया है। तो हिमा दास असम के एक नागांव गांव जिले से धिंग गांव की रहने वाली है। हिमा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने IAAF विश्व U20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकेंड में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। हिमा दास ने साल 2019 में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक भी जीते थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है आपका 12 मार्च, तीसरा है आपका 11 फरवरी, चौथा ऑप्शन है आपका 20 जुलाई। तो इसका आंसर आपका क्या है? सी, 11 फरवरी। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, तो विश्व भर में यह 11 फरवरी को वैज्ञानिक में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ ये दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित के क्षेत्रों में महिला और बालिकाओं के सम्मान, सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य कर रही है। तो महिलाओं और बालिकाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो यह दिन पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका 12 मार्च है, दूसरा ऑप्शन आपका 20 मई है, तीसरा ऑप्शन आपका 18 जनवरी है और चौथा ऑप्शन आपका 10 फरवरी है। तो बता दें आपको इसका आंसर क्या है? 10 फरवरी, डी, 10 फरवरी। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और ये दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। इसका मकसद दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना, दुनिया में दालों के महत्व को समझाने के लिए यह वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपका पहला स्टीव स्मिथ, दूसरा आपका मिचेल मार्श,
तीसरा आपका ग्लेन मैक्सवेल है और चौथा ऑप्शन है आपका मैथ्यू बेड। तो इसका आंसर आपका क्या है? ए। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी की तीसरी बार एलन वार्डर मेडल से सम्मानित किए जाने वाले कौन से हैं आपके? तो वो हैं स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ, ये इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें हम। तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यह वार्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। एलन वार्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो स्टीव को तीसरी बार यह मतलब स्टीव को तीसरी बार एलन वार्डर मिल चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? पहला आपका 53वें, 58वें, तीसरा ऑप्शन है आपका 50वें, चौथा ऑप्शन है आपका 60वें। तो ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत 50वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत कौन से स्थान पर है? आपका 50वें स्थान पर। तो यह इंडेक्स 2021 तक जारी किया गया था। ठीक है, इस लिस्टिंग में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। यह पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। तो इस इंडेक्स के 2 से दक्षिणी कोरिया शीर्ष पर है, अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन इस स्थान से गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा बहाल कर दी गई है? तो पहला ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, चौथा है आपका दमन व दीव। तो इसका आंसर क्या है? बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा क्या कर दी गई? यहाँ पर बहाल कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में। 5 अगस्त 2019 से आपको पता होगा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से वहाँ पर इंटरनेट क्या चल रहा है? बंद चल रहा है। तो गृह विभाग ने समय समय पर हालत की समीक्षा करते हुए और आतंकी हमलों को देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश के लिए यह हाई स्पीड इंटरनेट पाबंदी को अनिवार्य बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? GDP, तो GDP का फुल फॉर्म है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका 10.5। ऑप्शन पे पहले आपके ऑप्शन में 11.5% है, दूसरे ऑप्शन में आपका 10.5%, तीसरे ऑप्शन में 9.5%, चौथा 7.5। तो इसका आंसर आपका क्या है? बी, 10.5%। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर GDP
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दर वर्ष 2021-22 में 10.5% रहने का अनुमान अभी इन्होंने क्या किया है, लगाया है। तो आरबीआई ने पहले ही अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट से निपटने के लिए उपाय पेश किए थे। तो केंद्रीय बजट 2021-22 का उद्देश्य स्वस्थ और कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार तथा अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों में जोर देने के लिए विकास की गति को ये क्या कर रही है, तेज कर रही है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपश्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितनी तारीख बढ़ा दिया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका 31 जुलाई 2022, दूसरा ऑप्शन 31 अगस्त 2021, तीसरा ऑप्शन है आपका 31 जुलाई 2021, चौथा ऑप्शन है आपका 15 मार्च 2022। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, 31 जुलाई 2021। तो इसका आंसर आपका क्या है, सी, 31 जुलाई 2021। तो केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपश्रेणीकरण की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितनी तारीख तक बढ़ाया है, तो इन्होंने बढ़ाया है 31 जुलाई 2021 तक। तो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। रोहिणी आयोग का गठन कब किया गया था, तो रोहिणी आयोग का गठन 2017 में किया गया था और संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। ठीक है, 340 के तहत किया गया था, अनुच्छेद 340 के तहत। तो आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की है इन्होंने, तो करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था इसमें, जो कि हालांकि इसके बाद कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के वन विभाग ने मनोल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी। पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो इसका आंसर आपका क्या है, बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के वन विभाग मनोल पक्षी की कलगी की टोपी पर लगाकर पहनने पर इन्होंने रोक लगा दी है। तो प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने आदेश से स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति मनोल पक्षी की कलगी या उसके कुछ अन्य भाग को धारण करेगा तो उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उसके साथ क्या की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आदेश की अवहेलना पर 3 से 7 साल की उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है और कम से कम जुर्माना 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आपको लग सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर किया है। तो इसका आपका पहला ऑप्शन है सुशील कुमार सिंह, साक्षी मलिक, द ग्रेट खली और बबीता कुमारी, और तीसरा ऑप्शन है महावीर सिंह फोगाट और योगेश्वर दत्त, तो चौथा ऑप्शन है आपका बजरंग पूनिया और संग्राम सिंह। तो इसका आंसर आपका क्या है, ए, सुशील कुमार और साक्षी मलिक। इसका आंसर आपका क्या है, पहला, सुशील कुमार और साक्षी मलिक, आपका ये आंसर हो गया है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ WFAI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंधन से बाहर कर दिया गया है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सुशील कुमार और साक्षी मलिक। तो वार्षिक अनुबंधन से बाहर कर दिया है, इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक 57 किलोग्राम और हरियाणा की सोनम मलिक 62 किलोग्राम को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है।
तो सुशील और साक्षी के अनुबंध के ए श्रेणी का हिस्सा थे, जिसके तहत 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता इन्हें मिली गई है। तो आशा करता हूँ कि फिर दोस्तों आप लोगों की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।